हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त जोया आ चुकी हूँ एक बार फिर से एनपीटीईएल जयंती के साथ एज इट इज में। तो आज हम बात करेंगे पेपर लीक को लेकर। जो लोगों ने पेपर लीक किए हैं और जिनकी वजह से लोगों ने सुसाइड की है, या जिन बच्चों को मेंटली हरेसमेंट हुआ या मेंटली वो डिस्टर्ब हुए हैं, या सिस्टम या सोसाइटी, जिन्होंने भी मतलब पेपर लीक किया तो उनके तो मजे हो गए, लेकिन जिन्होंने ऑनेस्टली अच्छा अपने से एग्जाम दिया उनका क्या। तो इसी के साथ हमारे साथ आज हमारी दोस्त फायजा है, जो एक नीट स्टूडेंट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम फायजा है। मेरी एज 18 साल है और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। मैं एक फाइनेंशियली वीक फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट में। ओके फायजा, मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी। तो मतलब अगर आपका भी मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट भी था, तो जब आपने ये पेपर लीक की खबर सुनी तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? हाँ, जब मैंने ये पेपर लीक की खबर सुनी थी, मेरा पहला रिएक्शन ऐसा था कि मतलब मेरा तो ऐसा था कि मैंने ये फर्स्ट टाइम दिया था पेपर, तो मैं ये 12th दे रही थी। तो मेरे को ऐसा लगा मेरे गोल्डन चांस मिल गई, मुझे एक और मौका मिल गया एक ही साल में 2 बार पेपर देने का। तो इससे मैं तो खुश थी। मुझे अच्छा लगा कि ये ना एक ही साल में जो जो मैंने गलतियां की है, जो मैं इस बार गलतियां करूंगी और जब मैं अगली बार पेपर वापस दूंगी नीट का, तो मुझे ये गलतियां वापस नहीं होंगी मुझसे। ओके, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था अभी। ओके, बट मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरा क्वेश्चन है कि ये जो अभी आपके जो एग्जाम हुए उसके बाद जो पेपर लीक हुआ, उसकी आपने खबर सुन के आपका पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, मेरा ऐसा था कि मैं 12 के साथ ये एग्जाम दे रही थी। तो ये मैंने एक बार दिया, उसके बाद मुझे दोबारा चांस मिली, तो ये मेरे लिए गोल्डन चांस था कि है ना, एक ही बार में मुझे 2 बार मेरी जो गलतियां हो रही है इस बार वो सब मतलब मुझे पता चल जाएंगी। और उसके बाद अगर मैं अगले साल जब पेपर दूंगी अपना, तो उसमें जो मैंने इस बार गलतियां की वो मैं पिछली बार नहीं करूंगी। ओके, तो आपका लिए तो ये गोल्डन चांस हो गया, बट जिन बच्चों ने हॉनेस्टली एग्जाम दिया तो उनके साथ तो ये गलत हुआ ना। हाँ, मैं आपने मेरी बात काट दी। मैं ये बोलने ही जा रही थी कि मुझे खुशी थी जब मैंने ये खबर सुनी थी। हाँ, मुझे खुशी थी कि मुझे गोल्डन चांस मिल गई कि अब मेरा फिर से एक बार मैं करूंगी, तो मेरी गलती होगी वो मुझे पता चल जाएंगी। लेकिन फिर जब मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा और सोशल मीडिया पे देखा कि जो स्टूडेंट है जिन्होंने हॉनेस्टली पूरी साल मेहनत की है, उनके साथ तो ये गलत हुआ है। फिर मुझे ही थोड़ा अपने आप में गिल्टी फील हुआ कि ये गलत हुआ है, जो पेपर लीक है वो गलत है। और तो इसके हिसाब से क्या तुम्हें लगता है कि सिस्टम ने जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट थे उनके साथ मेंटली तोड़ दिया, उन्हें उनके साथ गलत हुआ? हाँ, ये जो आपका जो क्वेश्चन है, जो सिस्टम ने ये जो मेहनत करके पेपर देने वाले जो स्टूडेंट थे उन्हें तोड़ दिया, उन्हें उनके साथ गलत किया। हाँ, उनके साथ बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि है ना, एक स्टूडेंट अपनी रातों की नींद उड़ा के पूरी इतनी मेहनत करता है, ड्रॉप लेकर पूरी साल मेहनत लगा रहता है अपने पेपर में, और उसके साथ साथ उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी उनके साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वो भी उनके मतलब अगर बच्चे रात भर जग रहे हैं तो उनके पेरेंट्स सोते नहीं है, रातों को वो देखते हैं कि उसे कुछ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। सुबह अगर वो इंस्टीट्यूट या कोचिंग वगैरह कहीं जाता है तो उन्हें वहां पर छोड़ने जाते हैं। उनका स्टूडेंट के शेड्यूल के हिसाब से उनके पेरेंट्स उनकी फैमिली का भी शेड्यूल देता है। तो स्टूडेंट के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स है उनका भी इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा है। तो ओके, तो किस हिसाब से लगता है कि एंजाइटी और डर बढ़ गया है? और हाँ, ये तो है, एंजाइटी और डर बढ़ गया। अगर हम देखें कि आपका जो क्वेश्चन है कि स्टूडेंट में एंजाइटी और डर बढ़ गया है, अगर हम देखें जो एक स्टूडेंट अगर स्टूडेंट को एंजाइटी होती है तो वो एक दो तीन 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 2-3 दिन बाद वो वापस आ सकती है। लेकिन इतनी एंजाइटी बढ़ जाती है कि वो स्टूडेंट ना सुसाइड करने का सोच लेते, इतना डिप्रेस हो जाता है कि उसे कुछ रास्ता ही नहीं दिखता, उसे बस यही दिखता है कि अब आखिरी रास्ता जब सॉरी सुसाइड है। तो है ना, उनके जो पेरेंट्स है उनकी भी होप होती है, उनकी भी उम्मीद उनके बच्चे पे रहती है डिपेंड, कि मेरा बच्चा आगे चल के वो कुछ अच्छा करेगा, बड़ा बनेगा। उनके इतनी मेहनत कर रहा है तो आगे उसकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो उनके पेरेंट्स उस बच्चे पे डिपेंड रहती है। अगर उन बच्चे ने जब सुसाइड कर ली है, अब उनके पेरेंट्स की तो उम्मीदें टूट गई है। तो मतलब इन सब के चलते और ये जो सुसाइड कर लेते हैं स्टूडेंट, इन सब के चलते, तो मतलब
स्टूडेंट अपने इमोशन ओपनली बता नहीं पा रहा है। हाँ, अगर मैं यही अपनी बात करूँ तो मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अपने इमोशन अपनी बात अब सुन सकती हूँ, रख सकती हूँ, बोल सकती हूँ। अगर मैं यही अगर अपने दोस्तों या फैमिली की करूँ तो मैं वहाँ पर इतनी मतलब इतनी मैं वो नहीं हूँ कि मैं बोल सकती हूँ। ऐसे ही अगर जो स्टूडेंट है वो भी उसके भी यही हाल हो रहा होगा कि वो अपनी फैमिली या किसी से कुछ बोल रहा नहीं होगा, वो अंदर ही अंदर कमजोर हो रहा होगा, वीक हो रहा होगा कि इसके अब वो कुछ कर नहीं सकता, वो अपने आप को फेलियर मान लेता है। और फिर और भी प्रेशर आता है बाहर से कि मतलब लोग उससे फिर है ना उसकी वो किस्मत ये सब उससे वो बोलने लगते हैं। तो वो इतना डिफरेंस हो जाता है कि उसे कुछ मतलब कुछ आता ही नहीं है, उसका दिमाग में कुछ चलता ही नहीं है, फिर उसे एक ही लगता है कि मतलब एक ही रास्ता है, सुसाइड। तो इस हिसाब से तुम भी एक नीट स्टूडेंट हो, तो मैं ये बोलूँ कि एक नीट स्टूडेंट अंदर ही अंदर क्या फील करता है, क्या सहता है वो अपने अंदर ही अंदर इस सब चीज के बावजूद। अगर मैं अपना बताऊं ये आपका जो क्वेश्चन है कि नीट स्टूडेंट क्या फील करता है, क्या सहता है वो अपने मेरी 12th हुई थी इस साल, तो मैंने 12th के बाद डायरेक्टली नीट की तैयारी की थी। तो मेरा ऐसा था कि मैं ट्रायल कर रही थी, मतलब मैंने भी मेहनत की थी। हाँ, बस की थी मेहनत, लेकिन उनके जो ड्रॉप लेके जो कर रहा है उनसे थोड़ी कम की होगी, तो उसमें भी मेरी मेहनत थी। और मुझे भी फील हुआ उसमें कि अगर जो स्टूडेंट हॉनेस्टली जॉब लेकर अपनी पढ़ाई कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, उन्हें मतलब कैसा फील हो रहा होगा अंदर ही अंदर। मेरी मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है, वो जॉब करती है, और मेरी मम्मी सिंगल मदर है, वो हाउस वाइफ है, सिंगल मदर है। तो वो उनकी मेरी बहन भी चाहती है कि मेरी बहन आगे जाए, मुझसे ऊपर रहे, आगे बढ़े, अब अच्छा कुछ करे, तो उन सबके लिए वो मेरे लिए मेहनत करती है। और जब से मेरे पापा मेरी डेथ हुई उनकी, तब से वो उन्होंने मुझे तब से ही संभाला है, हर मुश्किल में साथ दिया, जो भी बात हुई उन सब में मेरा साथ दिया है। अगर मैं फिर उनसे क्या बोलूँ, जब ये पेपर लीक हो गया, मेरी मम्मी भी है ना, मैं मतलब स्टडी करती तो वो मेरे लिए है ना खाना किचन में मेहनत करके खाना ला के मुझे टाइम टू टाइम खाना देती है कि वो इतनी मेहनत कर रही है, अब कुछ अच्छा बेटर करेगी। फिर अगर जब ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो मैं अपने पेरेंट्स को, मेरी बहन को क्या बोलूंगी, पेपर लीक हो गया। और वो अगर यही बात हम दूसरे स्टूडेंट की बात करें कि जो स्टूडेंट ऑनेस्टली इतनी मेहनत करता है, उन सबके उनके पेरेंट्स उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं अच्छा कुछ करे, अच्छा करेगा आगे बढ़कर, इतनी मेहनत कर रहा है तो मेहनत का फल तो मिलेगा। लेकिन अगर यही फिर होता है, पेपर लीक पता चलता पेपर लीक होता, फिर वो अपने पेरेंट्स से क्या बोले। और ऐसे ही जो 4 स्टूडेंट इतने डिप्रेस्ड हो गए थे कि उन्होंने सुसाइड कर ली है। ओके, तो आपकी इसी बात के साथ मैं बोलना चाहूंगी कि सोसाइटी एक नीट एस्पिरेंट को क्या समझती है, मतलब कुछ समझती है या सिर्फ रिजल्ट देखती है उनके। अगर मैं ये बात बोलूँ कि जो सोसाइटी होती है वो हमेशा मतलब उसकी स्ट्रगल, मेहनत, रातों की नींद वो नहीं देखती है, वो हमेशा उसके नंबर से जज करती है उसे, कि अगर कम नंबर आए तो यही बोलते हैं कि है ना उसने मेहनत नहीं की होगी, मेहनत कम की होगी या मेहनत नहीं की होगी। वरना अगर मेहनत कर दोगे तो फल तो दिखता। लेकिन उनको थोड़ी पता है जो रातों की उसकी मेहनत है, स्ट्रगल है, वो सब उन सोसाइटी को नहीं दिखता है, वो जब नंबर से जज करती है। ओके, तो मैं इसके साथ ये बोलना चाहूंगी कि अगर तुम्हारे सामने अभी एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हो तो तुम उनसे क्या बोलना चाहोगी। हाँ, अगर मेरे सामने अगर एजुकेशन मिनिस्टर बैठे तो मैं उनसे यही कहना चाहती, जब मैंने नीट का पेपर दिया था ना, मैं गई थी अपने सेंटर, तो मेरा फर्स्ट था, तो मैं मतलब मुझे इतना कुछ नहीं पता था। वहां पर मैंने देखा इतनी सिक्योरिटी थी, मतलब 3 से 4 बार चेकिंग हो रही थी। इतना सा कुछ भी हो जाए, एक बोतल का ढक्कन में अगर स्टील का हो तो उसे भी नहीं ले रहे थे, प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए, ना वॉच, कुछ भी नहीं, सारी चीजें इतनी टाइट सिक्योरिटी थी वहां पर, इतनी पुलिस थी, और है ना पूरी चेकिंग हो रही थी, 3 से 4 बार चेकिंग हुई है मेरी खुद। और क्लास के अंदर जा रही है, आप शूज नहीं पहन सकते, आप कपड़े पे भी इतना होता है कि अगर मेरे बटन है ना कोई मेटल के हैं तो उनको भी निकाल दे रहे थे। अगर इतनी सिक्योरिटी एग्जाम सेंटर से ज्यादा और पेपर जहाँ पर पेपर बनता था वहां पर लगाते, तो अगर आज है ना ऐसा नहीं हो रहा होता कि पेपर लीक नहीं हो रहा था, जो हमारे 4 साथी, हमारे 4 दोस्त की जान गई है, उन्होंने सुसाइड की, तो ये ऐसा नहीं होता, ये नौबत ही नहीं आती। और है ना जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने मतलब ऐसा ही कि
4-5 साल से पेपर लीक हो ही रहा है। 2024 में भी हुआ था, 23 में हुआ था, और हर बार यही बोलते हैं कि अब नहीं होएगा, आगे से नहीं होएगा ऐसा, लेकिन फिर ऐसा हो जाता है। जो पेपर लीक करता है वो जेल जाता है, फिर कुछ मतलब उसे कुछ टाइम रहता है जेल में, उसके बाद वो वापस रिहा हो जाता है, जाओ पेपर फिर से लीक करो। ऐसा अगर होता रहेगा तो फिर ऐसे तो हमारा फ्यूचर खतरे में है ना। आपने सही बोला। तो इसी के साथ मैं बोलूँगी कि एक मैसेज आप सिस्टम और सोसाइटी को भी देंगी, तो क्या बोलेंगी आप उनके लिए भी? हमेशा क्योंकि ये आपने तो एजुकेशन मिनिस्टर को बोला है, तो इसमें शामिल सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, सिस्टम और सोसाइटी भी है अपनी। हमें सिस्टम से ये कहना चाहूंगी कि आप जो आपने पेपर लीक करा है जो भी हो, तो आपने पेपर लीक करके पैसे तो कमा लिए, लेकिन आपको आप जब सो रहे होंगे आपको तो क्या नींद आ रही होगी रातों को? आप उन 4 स्टूडेंट जो जिन्होंने सुसाइड किया आप उनके फील कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स की फीलिंग को फील कर सकते हैं, उनसे क्या बीत रही होगी, कैसा हो रहा होगा। आपको तो क्या बस पैसे मिल गए। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी, एजुकेशन पैसे कमाने की मशीन नहीं है, वो हमारे फ्यूचर बेस्ट फ्यूचर के लिए है। तो प्लीज इससे आप ना देश का भविष्य भी खतरे में, स्टूडेंट का भविष्य भी खतरे में डाल रहे हैं। और मैं सोसाइटी से ये कहना चाहूंगी कि आपने जो ये शुरू किया है कि मतलब हर जगह इंस्टीट्यूट और कोचिंग खोल के रखी है, लाखों में 70,000 1 लाख 1.5 लाख में आप ऐसे कोचिंग खोलते कि आप हमारे आइए, आप अपने बच्चे को हमारे भेजिए, हम बेस्ट रिजल्ट देंगे। अगर उसके बाद भी वो अपने बच्चे को वहां पर भेजते हैं, अगर वो बेस्ट रिजल्ट नहीं आता है, तो क्या वो कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट वाले हैं वो क्या वो पैसे वापस देंगे उस स्टूडेंट को, या उनसे उनकी भरपाई कर पाएंगे? अगर नहीं हुआ ऐसा, अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल दें कि जब हम टमाटर खरीदने जाते हैं, वहां पर अगर खराब निकल जाए, घर पे उनकी टमाटर खराब निकल जाए, अगर हम उनके वापस करने जाए तो हो जाता है। क्या आप ऐसा करेंगे? अगर स्टूडेंट का रिजल्ट खराब आया, वो पास नहीं हुआ, तो आप वो जो हमसे पैसे लिए वो हमसे वापस देंगे? इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी, जो आपने अंधी दौड़ मचा के रखी है ना कि कोचिंग हमारे कोचिंग में आई है, हमें इतना पैसा, आप हमें इतना पैसा दीजिए और हम आपके बच्चे का बेस्ट रिजल्ट लेंगे, कोई गारंटी नहीं देता ये। थैंक यू। मतलब आपने इतनी बात की, मतलब आपको है कि क्योंकि नीट पेपर लीक और ये सब इतना छोटा मोटा केस भी नहीं है, तो उसके साथ ये जो अभी अपने स्टूडेंट है, जो नीट के स्टूडेंट हैं, तो जो होपलेस फील कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, वो बहुत मोहब्बत करती है। आप कुछ भी पहले आप पानी पी लीजिए, क्योंकि काफी देर से आप कंटिन्यू बोल रही हैं। मैं सभी हमें ये कहना चाहती हूँ, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो प्लीज आप लोग कुछ भी करने से पहले, कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले आप अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिए, अपनी फैमिली को अपने अंदर की बात बताइए कुछ भी, क्योंकि आपकी फैमिली है आपसे जो इतनी मोहब्बत करती है। आप अगर सोचिए अगर आपको कुछ होता है आगे, तो उनके आपके फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। ओके साइजा, थैंक यू। आपने इतना सब कुछ हमें बताया और आपने नीट अपने साथ साथ और जो नीट स्टूडेंट हैं उनकी बात भी शेयर की। तो हमें सोचना चाहिए, जैसे कि इन्होंने बताया, एजुकेशन मिनिस्टर, हमारी सोसाइटी, सिस्टम और जैसे जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं उनके पीछे भी हमें एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि हम जिन्होंने, जैसे कि इन्होंने ये बताया कि जब ये एग्ज़ाम देने गई वहाँ की टाइट सिक्योरिटी कितनी थी, तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी अपनी तरफ से कि हमें ऐसी सिक्योरिटी वहाँ लगानी चाहिए जहाँ पे ये पेपर बनते हैं। पेपर जो लीक होता है, जो पेपर बना रहे हैं, जो वहाँ के लोग मौजूद हैं, वही सब लीक कर सकते हैं, क्योंकि बाहर का तो कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि जो पेपर बना रहे हैं उन्हें पता है सब कुछ। तो हमें उनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए और हमें सबकी मेंटलिटी और सारे जो हमारे 23 लाख स्टूडेंट हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हर बार पेपर लीक होगा और जो स्टूडेंट अपनी हर साल की मेहनत या 2-3 साल, कितने साल तक वो अटेम्प्ट करते हुए आ रहे हैं, हर बार अगर पेपर लीक होगा, क्योंकि मैं जहाँ तक देख रही हूँ 2-3 साल से तो हो रहा है, 2-3 बार हो चुका है ये पेपर लीक, जिसकी वजह से लोग स्टूडेंट जो होते हैं जो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनके लिए सिर्फ यही कंपटीशन रहता है, जिनके लिए सिर्फ यही गोल रहता है, वो तो सुसाइड कर लेते हैं। तो हमें
हमारे स्टूडेंट, हमारे जो अभी के युवाओं को देख के चलना चाहिए और हमें एक्शन लेना चाहिए। इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप पेरेंट्स से या किसी से आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमें हमारे एज़ इट इज़ चैनल पे आप हमें शेयर कर सकते हैं अपनी बातें, हमें अपने आपका मोरल सपोर्ट हम आपको दे सकते हैं। हम 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास या आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं। और हमारे साथ आप बने रहिए, तो उसी के साथ हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अभी के लिए थैंक यू।